लूटन में पहली जंग अजीम के हवाले से तकरीब का एहतमाम। मारे जाने वाले फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। बगल बजाए और शमें भी रोशन की गईं। बर्मिंघम के पिकैडली हॉल में म्यूजिक मस्ती शो का इनाकाद। हजारा के गुलकारों नईम हजारवी और मान परवेज की शानदार परफॉर्मेंस। शायकीन से खूब दाद वसूल की। मुलाजिमीन की निगरानी के लिए जिस्म में चिप पैवन। बरतानवी कंपनीज के इकदाम पर मुल्क की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन का इजहार तशवीश। कहा, इस इकदाम से मुलाजिमीन की जाती जिंदगी मुतासर होती है। डबलिन में बाबुल इल्म सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम हज़रत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र, मज़ाहिब और सिविल सोसाइटी के अफराद शरीक। सिस्टर तारा और ग्रैटी का नवाज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़बरदस्त खराज अकीदत। इटली में पाकिस्तानी कम्युनिटी का दयामर भाषा डैम की तामीर के लिए फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद। सफीर पाकिस्तान नदीम रियाज खान की तकरीब में शिरकत। कम्युनिटी की जानिब से 42 लाख रुपए की रकम का चेक पाकिस्तानी सफीर के हवाले। बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानियों को हर चीज से बालातर होकर मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तानी सफीर की गुफ्तगू। यूके इस्लामिक मिशन के ज़रिए तमाम मदीना मस्जिद में ईद मिलादुन नबी के मौके पर सीरत पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सेमिनार का इनाकाद। मर्द व ख़वातीन और बड़ी तादाद में नौजवान और बच्चों ने शिरकत की। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजा बहाल करने के लिए नैब की अपीलें समात के लिए मंजूर। वकला मारूजात आज ही जमा कराएं। देखकर फैसला करेंगे लार्जर बेंच बनाना है कि नहीं। देखेंगे क्या हाईकोर्ट ने शवाहिद का तफसीली जायजा लिया। इंसाफ के तकाजों के मुताबिक बेहतरीन फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। समात 12 दिसंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान से 700 अरब रुपए गैर कानूनी तरीके से बाहर गए। लूटी हुई दौलत इकामे की आड़ में छुपाई गई। अब कुछ नहीं छुपेगा, सब सामने लाएंगे। 5000 से ज्यादा जाली अकाउंट्स मिले हैं, जहां एक वसीहा लोगों के अकाउंट्स में पैसे डाल जाता है। शहबाज शरीफ, खुर्शीद शाह, फजलुर रहमान के चेहरों पर घबराहट आया है। सेनेटर फैसल जावेद, मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर और इफ्तिखार दुरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्विस अकाउंट्स पर भी जल्द ही बड़ी खुशखबरी देने का ऐलान। जाली बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जीआईटी की पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मजीद 2 हफ्ते की मोहलत मिल गई। लाहौर में आइंदा समात पर अब्दुल गनी मजीद को पेश करने का हुक्म। हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग और लॉन्चों पर जितने पैसे बाहर गए वो वापस करें, केस खत्म कर देंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वजीर आजम ने गवर्नर, वजीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असेंबली को इस्लामाबाद बुला लिया। वीडियो लीक इशू पर तीनों रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। चौधरी सरवर कहते हैं पंजाब हुकूमत को कोई खतरा नहीं। इत्तेहादियों के गिले शिकवे मामूल की बात है। हम मुत्तहिद हैं और तमाम वजारतें काम कर रही हैं। इक्तिसादी राबता कमेटी के बड़े फैसले। पीआईए के लिए 17 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज मंजूर। घरेलू सारिफीन को नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इजाफी गैस दी जाएगी। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए सूबों को जिलाई सतह पर सप्लाई और निगरानी का इंतजाम बेहतर बनाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का बच्चों के स्कूल में लाने के लिए प्रोग्राम लाने का ऐलान। कहते हैं तालीम के मसाइल सियासत से बालातर है।
तलबा को स्कूल की सतह पर ही हुनर सिखाएंगे। यकसा निज़ामी तालीम के लिए सिफारिशात जल्द ही वज़ीर आज़म को पेश कर दी जाएंगी। कैलिफोर्निया में लगने वाली खौफनाक आग की तबाहकारियां, हलाकतें 31 हो गईं, 228 अफराद लापता, 3 लाख से जायद अफराद नकल मकानी कर चुके, हजारों घर और इमारतें राख बन गई। 8000 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ, सिर्फ 20% काबू पाया जा सका। हुक्काम के मुताबिक आग बुझाने में मजीद 3 हफ्ते लग सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं हमजा तादर। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन में। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। सबसे पहले आपको बताएं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सजा बहाल करने के लिए नैब की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं, वकला मारूजात आज ही जमा कराएं, देखकर फैसला करेंगे कि लार्जर बेंच बनाना है या नहीं। देखेंगे क्या हाईकोर्ट ने शवाहिद का तफसीली जायजा लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात इमरान वसीम से। इमरान वसीम बताइएगा इस हवाले से। आज की अदालती कार्रवाई जो है वो लीव ग्रांटिंग तक की है। लीव ग्रांटिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सजा मौतली के खिलाफ नैब की अपीलें थी उन्हें बाकायदा तौर पर समाअत के लिए मंजूर कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे के ऊपर जो है वो लार्जर बेंच बनाने का भी इंदिया दिया है, लेकिन इसको मशरूत किया है कि नैब और दीगर फ्रीकैन की जानिब से जो कानूनी मारूजात अदालत में जमा कराई जाएंगी उसको मद्देनजर रखते हुए अदालत ये फैसला करेगी कि आया कि इस मामले पर लार्जर बेंच तश्कील देना जरूरी है या नहीं। जबकि इसके अलावा आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वकील नवाज शरीफ से ये भी इस्तफसार किया कि अगर हम लार्जर बेंच बनाते हैं और उसमें अगर जस्टिस आसफ सईद खोसा को शामिल करते हैं तो इस पर आपको आपके कोई क्लाइंट को कोई एतराज तो नहीं होगा। जिस पर माफ कीजिएगा, जिस पर ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि उन्हें जस्टिस आसफ सईद खोसा को बेंच में शामिल करने पर कोई एतराज नहीं होगा। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट एक आईनी इदारा है और जो बेएतमादी की बीमारी है इसे खत्म करना होगा और इस इदारे के ऊपर एतमाद करना होगा और जो भी कानूनी रिकॉर्ड है इसको देखते हुए ये इदारा एक बेहतरीन फैसला देगा। जी, दोनों जानिब से गुजारिशात सुनकर आइंदा का फैसला किया जाएगा। इमरान वसीम आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली को इस्लामाबाद बुला लिया है। वीडियो लीक इशू पर तीनों रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकात करेंगे। चौधरी सरवर कहते हैं पंजाब हुकूमत को कोई खतरा नहीं, इत्तेहादियों के गिले शिकवे मामूल की बात है, हम मुत्तहिद हैं और तमाम वजारतें काम कर रही हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद बुला लिया है। वीडियो लीक इशू पर तीनों रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकात करेंगे। चौधरी सरवर कहते हैं कि पंजाब हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। जाली बैंक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग का केस, JIT की पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई। तहकीकात मुकम्मल करने के लिए मजीद 2 हफ्ते की मोहलत मिल गई। लाहौर में आइंदा समाअत पर अब्दुल गनी मजीद को पेश करने का हुक्म दिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हुंडी मनी लॉन्ड्रिंग और लॉन्चेस पर जितने पैसे बाहर गए वो वापस करें। केस खत्म कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने निमर मजीद से इस्तफसार किया, अगर आपने बैंक से मामलात सेटल नहीं करने तो जमानत की क्या जरूरत है। जाली बैंक अकाउंट्स में मुश्तरका तहकीकाती टीम की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। तहकीकात मुकम्मल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक ओमनी ग्रुप ने बैंकों से 8 शुगर मिलों के लिए 13 अरब से जायद का कर्जा लिया। कर्ज के लिए 75,25,536 चीनी की बोरियों की गारंटी दी गई, जबकि 66,92,946 बोरियां गायब हैं, जिसकी वजह से 11.5 अरब रुपए की गारंटी का नुकसान हुआ।
दौरान समाअत चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नमर मजीद को पकड़ने और ओमनी ग्रुप की शुगर मिलों को टेक ओवर करने का इंदिया दिया तो नमर मजीद की तबीयत खराब हो गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ओमनी ग्रुप के हुंडी के खाते मिल गए हैं, पैसे वापस कर दें, फौजदारी केस खत्म कर देंगे। ओमनी ग्रुप ने जिन बैंकों से कर्ज लिया है उन बैंकों के नुमाइंदों को बुला लेते हैं। ये पैसा बैंकों का नहीं बल्कि अवाम का है। सारे बैंक इकट्ठे हो जाएं, फिर अदालत अपना नुमाइंदा मुकर्रर करेगी। अब्दुल मजीद को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश और कराची से अडियाला जेल मुंतकिल करने का भी हुक्म। रिमार्क्स दिए कि अब्दुल गनी मजीद टेलीफोन पर हिदायत देता रहता है। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि JIT के बुलाए गए 2 गवाह अगवा हो गए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मालूम था कि बुलाने पर कई अफराद गायब हो जाएंगे। IG सिंध मामले का जायजा लें। आइंदा समाअत लाहौर रजिस्ट्री में होगी। इक्तिसादी राबिता कमेटी के बड़े फैसले, PIA के लिए 17 अरब रुपए का बेल आउट पैकेज मंजूर। घरेलू सार्फिन को नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इजाफी गैस दी जाएगी। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने के लिए सूबों को जिले सतह पर सप्लाई और निगरानी का इंतजाम बेहतर बनाने की भी हिदायत की गई है। डूबती कौमी एयरलाइन को पूरे 17 अरब 20 करोड़ का सहारा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने PIA के लिए बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत ECC के इजलास में मौसम सरमा के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी मौखर कर दी गई। मौसम सरमा में गैस बहरान से निमटने के लिए गैस कंपनियों को 22 MMCFD इजाफी गैस फरहमी की मंजूरी। सुई सदरन को 1 करोड़ मुकफिट जबकि सुई नॉर्दर्न को 1 करोड़ 20 लाख मुकफिट गैस यौमिया की जाएगी। गैस नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीनों के लिए होगी। ECC ने अशियाए जरूरिया की महंगाई का भी नोटिस ले लिया। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान पर गौर आइंदा इजलास में किया जाएगा। और अब आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत पर जुल्फी बुखारी की नाअहली से मुतालिक केस में वजीर आजम इमरान खान समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं कि दोहरी शहरियत पर कोई रुकने असम्बली नहीं बन सकता। ये ओहदे इसीलिए बनाए गए जो रुकन नहीं बन सकता उसे मशीर लगा सकें। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम के करीबी दोस्त और मावन खुसूसी जुल्फी बुखारी मुश्किल में। दोहरी शहरियत के साथ कैसे ओहदा रख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मावन खुसूसी जुल्फी बुखारी की अहलियत से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस इजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया, क्या मावन खुसूसी के लिए दोहरी शहरियत की कदगन है, जिस पर दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। जुल्फी बुखारी बरतानवी शहरी और वजीर आजम मावन खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी है। आइन में वजीर आजम के मावन खुसूसी का कोई ओहदा ही नहीं। वजीर आजम को सिर्फ 5 मशीर रखने की इजाजत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, मावन खसूसी का ओहदा वफाकी वजीर या वजीर मुमलिकत के बराबर कैसे होता है। दरख्वास्त गुजार के बकौल जुल्फी बुखारी दोहरी शहरियत रखते हैं। दोहरी शहरियत रखने वाला रुकन पार्लियामेंट या वजीर नहीं बन सकता। ये ओहदे इसीलिए तख्लीक किए गए हैं कि जो रुकन नहीं बन सकता इसे मशीर लगाया जा सके। अदालत उज़्मा ने वजीर आज़म इमरान खान समेत फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में होगी। कुछ दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानवी वज़ीर आज़म यूरोपीय यूनियन के सामने झुकने को तैयार हैं। साबिक वज़ीर ख़ारिजा बोरिस जॉनसन का दावा। वो कहते हैं टेरेसा मे बरतानिया को जबरदस्ती कस्टम यूनियन का हिस्सा बनाना चाहती है। ये रिपोर्ट देखिए।
साबिक वजीर खारजा बोरिस जॉनसन ने बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे पर ब्रसल्स के सामने हथियार डालने का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि हम डील पर दस्तखत करके मौजूदा आईनी हालत से भी बदतर हालात में दाखिल हो रहे हैं। बोरिस जॉनसन का कहना था कि थेरेसा मे हम पर ऐसे कवानीन लागू करना चाह रही हैं जो किसी जमाने में कॉलोनीज पर किए जाते थे। उन्होंने एमपीज को होशियार कर दिया कि बरतानवी वजीर आजम के हथकंडों में मत आए। इस हफ्ते मजीद एमपीज इस्तीफा दे सकते हैं। इस बात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि डील हो भी गई तो इसे बरतानवी पार्लियामेंट कभी मंजूर नहीं करेगी। बरतानिया और रूस के ताल्लुकात में पेशरफ्त। 1 साल से ताल्लुकात में कशीदगी के बाद दोनों ममालिक बाहमी ताउन और ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाहां हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे लंदन में मेयर बैंक्वेट में एक तकरीब से खिताब करेंगी जिसमें रूस के साथ ताल्लुकात में बेहतरी के हवाले से बात हो सकती है। बरतानिया में साबिक रूसी जासूस पर हमले के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कशीदा चलते आ रहे हैं। लंदन हुकाम इसका इल्ज़ाम मॉस्को पर आयद करता है जबकि क्रेमलिन इसकी मुसलसल तरदीद करता आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने रूस की जानिब से तावन की पेशकश को मुस्बत रद्द-ए-अमल करार देने का ऐलान किया था। उम्मीद है वो अपने खिताब में सेल्सबरी केस में पेशरफ्त और केमिकल वेपन के हेडक्वार्टर की हैकिंग का मामला भी उठाएंगी। बरतानिया की सबसे बड़ी कारोबारी एजेंसी ट्रेड यूनियन ने बरतानिया भर में सिक्योरिटी और इंतजामी मामलात को बेहतर बनाने के लिए मुलाजमीन में माइक्रोचिप लगाने पर तशवीश का इजहार कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बरतानिया भर में बायोटेक कंपनियों ने अपने 150 मुलाजमीन में माइक्रोचिप पेवंद करा रखी है जो हाथ की 2 उंगलियों के दरमियान जिल्द में होती है। ये चिप मुलाजमीन के दफ्तर दाखिले, गाड़ियों को स्टार्ट करने और मेडिकल मालूमात को स्टोर करने के काम आती है, जबकि इसके जरिए मुलाजमीन की नकलो हरकत पर नजर रखी जा सकती है। इससे कबल स्वीडन के एक कंपनी ने भी ये इकदाम किया था। ताहम बरतानवी सनती इत्तेहाद ने भी इस पर सख्त एतराज़ात उठाए हैं। इनका कहना है कि इससे मुलाजमीन की ज़ाती जिंदगी मुतासिर होती है। मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बरतानिया भर में बादलों का राज होगा। लंदन, कार्डिफ, मैनचेस्टर और ग्लासगो में बारिश से सर्दी में इजाफा होगा। ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक लंदन में मतला अबर आलूद रहेगा। हवा में नमी का तनासब 97% होगा जबकि दर्जा हरारत कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। बर्मिंघम में भी बादल छाए रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 12 जबकि कम से कम 60 डिग्री रहने का इम्कान है। कार्डिफ और मैनचेस्टर में बारिश की पेशगोई की गई है जिसकी वजह से मौसम मजीद सर्द हो जाएगा। लीड्स में भी बादलों का राज होगा। यहाँ पारा 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। ग्लासगो में भी आज बादल खूब बरसेंगे। यहाँ कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। लंदन के इलाका केंसगन एंड चेल्सी में दौलत मुश्तरका के सालाना मेले का इनेकाद हुआ। मेले में पाकिस्तानी स्टॉल्स की खूब पजीराई की गई। मेले में दौलत मुश्तरका के 53 ममालिक ने हिस्सा लिया। मजीद तफसीलात के लिए जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। दौलत मुश्तरका की जानिब से खाने पीने की अशिया का मेला सजाया गया। अनवाओ इकसाम के खानों की महसूर कुन खुशबू बिखरी तो दूसरी तरफ स्टॉलों पर रिवायती रंग से भरपूर पहनावे भी लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। पाकिस्तानी खानों, हाथ की कढ़ाई वाले मलबूसात और दीगर अशिया ने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किए रखा। पाकिस्तानी फूड लगाया गया जिसमें पाकिस्तान का जो ट्रेडिशनल फूड है लाइक सीख कबाब, बिरयानी वगैरह जो भी पाकिस्तान की फूड है मोस्टली लाइकली जो लोगों ने ज़्यादा पसंद किया उसमें हमारी जो मोस्ट फेवरेट रही है, टॉप सेलिंग जिसे आप कह सकते हैं, उसमें हमारी बिरयानी रही है और सीख कबाब। और लोगों की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है। So the food is also nice, we are having good fun over there. I just have to say the food is absolutely beautiful. We've tried it from here and the people are so friendly and everyone is having a really nice time today. काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे आए हैं। बिरयानी और चिकन कौरमा लोगों ने काफ़ी पसंद किया और सीख कबाब और वेजिटेबल समोसा। सो हमारी बिरयानी और समोसा तो ऑलमोस्ट पहले ही फिनिश हो चुके हैं। तो बाकी रिस्पांस आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं और अभी भी ले रहे हैं, यानी कि हमारा बिल्कुल एंड है।
पाकिस्तानी हाई कमीशन की दीगर खवातीन भी मेले में मौजूद रहीं। इस मौका पर पाकिस्तान के कौमी गीत भी बजाए गए। बेगम डेप्यूटी हाई कमिश्नर ने कहा कि CCL मेले सालाना मुनाकिद किए जाते हैं और इसमें पाकिस्तान हाई कमीशन बाकायदगी से हिस्सा लेता है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है पाकिस्तान से, जो हमने और कल्चर डिस्प्ले किया था उसको लोगों ने बहुत पसंद किया है। डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद अयूब ने पाकिस्तानी स्टॉल्स का दौरा किया और बैनुल अक़वामी मेलों में शिरकत के जरिए पाकिस्तान की सकाफत और रिवायती मसनूआत को फरोग देने के लिए हाई कमीशन की खवातीन की कोशिशों की तारीफ की। लंदन में सजे इस कॉमनवेल्थ कंट्रीज की एग्जीबिशन में पाकिस्तानी रिवायती कढ़ाई और पाकिस्तानी खाने तवज्जो का मरकज रहे और हर कोई पाकिस्तानी खानों का तस्करा करता नजर आया। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। यूके इस्लामिक मिशन के ज़ेर एहतमाम मदीना मस्जिद में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सीरत पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें मकामी कम्युनिटी के मर्द व ख़वातीन समेत बड़ी तादाद में नौजवान बच्चों ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात मैनचेस्टर से एतजाज़ असम चौधरी की इस रिपोर्ट में। मदीना मस्जिद में यूके इस्लामिक मिशन के ज़ेर एहतमाम सीरत पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार के मेहमान खुसूसी मुमताज नौजवान स्कॉलर इमाम आबिद सालिक थे। सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार से खिताब करते हुए इमाम आबिद सालिक ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तमाम कायनात के लिए एक बेहतरीन नमूना है। आपकी जिंदगी का हर पहलू तमाम इंसानियत बिलखुसूस मुसलमानों के लिए मशअले राह है। आपके दिए हुए दर्से इस्लाम पर मुकम्मल अमल पैरा होने में ही हमारी फलाह है। It's an honor for me to speak about our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's very important, especially for the youth, to highlight who the Prophet sallallahu alaihi wasallam was, how he was a guidance not just to me and to you, but to the whole of mankind, both Muslim and non-Muslim. इमाम आबिद सालिक ने बड़े अच्छे अंदाज से नौजवानों को खिताब किया और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के बहुत से पहलुओं को उन्होंने उजागर किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, इसमें यंगस्टर सारे शामिल हुए हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम यंगस्टर को जो है इसमें यूथ के जो प्रोग्राम इनको इन्वॉल्व रखें। We want to show that the Prophet ﷺ was a family man. He was not only a family man, he was a leader, he was a khalifa, and he was sent to the earth as a mercy to mankind. We just wanted to portray that to our youth and to those that are listening on our Facebook pages and our YouTube pages. अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर जो सबसे बड़ी जो सिफ़त बयान की है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो ये है कि आप अखलाक के एक बेहतरीन मर्तबे पर फायज हैं। तो इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और किरदार जो है वो ज़िंदगी के हर पहलू में वो हमारे सामने मौजूद है। आज जो प्रोग्राम हुआ है ये काबिल तहसीन है। मैं ये समझता हूँ कि हर मस्जिद में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। इस मौका पर इमाम और खतीब मदीना मस्जिद मौलाना अब्दुल हकीम, मौलाना अब्दुल रशीद, सदर मदीना मस्जिद ब्रांच अशरफ जिया, सेक्रेटरी मस्जिद अफजाल शरीफ, आमिर जिया, नबील अहमद और खालिद चौधरी, मीडिया इंचार्ज यूके इस्लामिक मिशन ने 92 न्यूज से खुसूसी बातचीत की। कुछ दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज यूके। बर्मिंघम में AA एंटरटेनमेंट के ज़रिए तमाम म्यूजिक मस्ती शो का इनकाद किया गया। हज़ारा के मारूफ गुलकारों ने शानदार परफॉर्मेंस से शायकीन को खूब महसूस किया। तफसीलात आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। हज़ारा की सकाफत के फ़रोग़ के लिए बर्मिंघम के मारूफ पिकॉडली हॉल में म्यूजिक मस्ती शो का इनकाद किया गया। तकरीब में हज़ारा के गुलकार नईम हज़ारवी और मान परवेज ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। इस
मौका पर 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए नईम हजारवी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल पर इनका शुक्रिया अदा किया। मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ पे जाके मैं अपने लोगों में घुल मिल जाऊँ, वहाँ पे आके मैं परफॉर्म करूँ, तो मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया है। मुझे बड़ा अच्छा लगा है, लोग आए हैं, लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी है, दिल खोल के मोहब्बत दी है, लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया है और उनके साथ साथ जाहिर सी बात है जब वो मोहब्बत देते हैं तो मेरा भी दिल बड़ा खुश हुआ है। और आगे जिस तरह हमारे और भी शोज़ हैं और मुझे अपने लोगों से उम्मीद है, क्योंकि हम अपना कल्चर एक अपना हमारा जो अपनी मिट्टी का एक खूबसूरत रंग है वो फोक मौसीकी। शो के मेजबान सज्जाद हुसैन और शहजाद इकबाल का कहना था कि वो आइंदा भी नईम हजारवी को प्रोग्राम के लिए मदऊ करेंगे। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम जो बर्मिंघम विच पिकाडेली सर्कस जो एरिया जिसने साढ़े बहुत ही फेमस गुलकार आर्टिस्ट नईम हजारवी साहब आए हुए और इन्होंने सिर्फ मकसद ही था ये है कि अपने कल्चर की, अपनी सोसाइटी की और अपने ट्रेडिशन की प्रमोट कर और मजीद है कि आइंदा भी इंशाल्लाह इस तरीके नाल ये हर सालों साल इस यूके अंदर रहसन और जरूर अपने नौजवानों की आगाह करसन अपने कल्चर सोसाइटी और अपने ट्रेडिशन के हवाले ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो पटवार के रहने वाले हैं तो वो बहुत पसंद करते हैं, तो ये पहली दफ़ा यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, वो लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि दोबारा भी इंशाल्लाह इनको बुलाएंगे। दियारे गैर में होने के बावजूद हजारा के अफराद अपनी इलाकाई ज़बान और कल्चर से मोहब्बत रखते हैं और ये प्रोग्राम इस बात का मुँह बोलता सबूत है। साथी रिपोर्टर इरफान फराज के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानवी लोग हर साल 35 करोड़ टन कपड़ा कूड़े में फेंक कर ज़ाया कर देते हैं। इस्तेमाल शुदा कपड़े को करामत बनाने के लिए मशहूर समाजी शख्सियत मलिक हबीब ने मुहिम शुरू की है। उन्होंने स्कॉटलैंड भर में क्लॉथ बॉक्स नस्ब किए हैं। हमारे नुमाइंदा शाहिद मीर ने उनसे खुसूसी गुफ्तगू की, आइए आपको भी सुनवाते हैं। इसमें हमारा जो फंड रेजिंग का मॉडल है, हम लोगों से पैसे नहीं मांगते, हम लोगों से कपड़े मांगते हैं और कपड़े माशाल्लाह जो हमें डोनेट करते हैं लोग, वो कपड़े हम बेच कर उन पैसों को यूज़ करते हैं। स्कॉटलैंड के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर जो बीमार बच्चे हैं उनको टॉयज़ वगैरह देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। इसके अलावा 200 से ज़्यादा सीरियन बच्चे जो सीरिया से यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं उनको भी हम गिफ्ट्स देते हैं। पैगाम मेरा ये है कि यूके के अंदर 350 मिलियन टन्स कपड़े जो लोग बिन्स में फेंक देते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। आप बिन्स में मत फेंकें, इस तरह के जो क्लोथ बैंक्स होते हैं उनमें आप वो कपड़े डालें। इससे चैरिटीज़ जो होती हैं वो कपड़े यूज़ करके खा वो किसी गरीब को दें या इन कपड़ों को वो बेच कर वो जो पैसा रेज होता है उससे रिलीफ और डेवलपमेंट का काम होता है। तो हमारे ये जो बिन्स पड़े हैं, जिस तरह ये अभी इधर किलमार्नक में माशाल्लाह मस्जिद में आपको नज़र आ रहा है ड्रम, इसी तरह और मुख्तलिफ शहरों में, ग्लासगो में भी है, मदरवेल में है, एडमरा में भी हैं। तो हम दरख्वास्त कर रहे हैं ख़ासकर पाकिस्तानी कम्युनिटी को जिनके पास अपनी दुकानें हैं, बिजनेसेस हैं, अगर उनके पास छोटा सा कार पार्क है या साइड पे कोई जगह है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें। हम आके वहाँ ब्रांड न्यू मैजिकल स्माइल्स का बिन रखेंगे और इससे कम्युनिटी का प्रोजेक्ट भी है। ये कम्युनिटी के एक खिदमत आप यानी कि उनको एक आपकी एक कंट्रीब्यूशन है और आप रिसाइकलिंग प्रमोट कर रहे हैं और इससे हमें ये फ़ायदा हो कि हम लोगों से पैसे नहीं मांग रहे, हम लोगों से कपड़े मांग रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि जितने भी पुराने चीज़ें कपड़े वगैरह होते हैं अगर इस क्लोथ बैंक में फेंकेंगे, क्योंकि मैजिक स्माइल मैं जानता हूँ हबीब साहब को बड़ी अच्छी तरह और बड़े अच्छे इंसान हैं और बड़ी चैरिटी करते हैं, तो मुझे पता है कि ये गरीब लोगों के पास जाएंगे और गरीब लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि तमाम जितने भी किलमार्नक में रहते हैं या जितने भी यहाँ पे स्कॉटलैंड में हैं वो ये नंबर नोट कर लें 42922555 और दूसरे मैजिक स्माइल को आप ये चैरिटी बैंक में कपड़े डालें ताकि ये लोग गरीबों की हेल्प कर सकें और उनको हांगकांग की जामा मस्जिद कॉलोन में रबीउल अव्वल के हवाले से सालाना महफिल का इनेकाद किया गया, जिसके ऑर्गेनाइजर इदारा मिनहाजुल कुरान हांगकांग थी। पुरवक्कार महफिल में कारी हजरात ने अपनी अपनी खूबसूरत आवाज़ में कुरान मजीद की तलावत की, जबकि नात ख्वाओं ने हदिया अकीदत बहजूर सरवर कौनैन पेश किया। इदारा मिनाजुल कुरान हांगकांग मौलाना नसीम नक्शबंदी ने शुरका से खिताब करते हुए मिलाद मुस्तफ़ा पर रोशनी डाली। इस मौके पर उम्रे के टिकट के लिए कुरानदाजी भी की गई। इटली के शहर परातो में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से दयामिर भाषा डैम की तामीर के लिए फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान की इटली में तैनात सफीर नदीम रियाज खान, डिप्टी हेड ऑफ मिशन तनवीर अहमद और दीगर ने तकरीब में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ अहमद मतियुल्लाह की इस रिपोर्ट में।
फंड रेजिंग तकरीब में पाकिस्तान के इटली में तैनात सफीर नदीम रियाज खान और डिप्टी हेड ऑफ मिशन तनवीर अहमद के अलावा पाकिस्तान फेडरेशन इटली के सदर बशीर उमरा, पाकिस्तान कम्युनिटी परातू के डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ गोंदल और दीगर ने खिताब किया। इस मौका पर पाकिस्तानी सफीर नदीम रियाज खान ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को हर चीज से बालातर होकर मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना चाहिए। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के हेड तनवीर अहमद ने भी फंड रेजिंग की तकरीब को सराहते हुए कहा कि दीगर शहरों में मौजूद पाकिस्तानी भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। दियामीर भाषा डैम के लिए परातों में एक पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से 42 लाख रुपए की रकम का चेक पाकिस्तानी सफीर के हवाले किया गया, जिस पर सफीर नदीम रियाज खान ने पाकिस्तानी कम्युनिटी परातों का शुक्रिया अदा किया। बादजा पाकिस्तानी कम्युनिटी परातों के डायरेक्टर मोहम्मद अशरफ गोंदल और सेक्रेटरी जनरल सैयद मोहम्मद मुनीर ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश की मुनासबत से पेरिस में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात के अलावा सहाफ़ियों और अदीबों ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल पेरिस से राजा हबीब की रिपोर्ट में। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश की मुनासबत से पाकिस्तान प्रेस क्लब पेरिस ने एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब से मारूफ समाजी रहनुमा सैयद अहमद अली, सैयद प्रेस क्लब पेरिस फ्रांस मियां अमजद, तहरीक इंसाफ फ्रांस के सदर जुल्फकार जुताला समेत मुतअद्दिद नुमाया शख्सियात ने खिताब किया। अल्लामा इकबाल के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल एक ऐसी शख्सियत है जो कि पूरी दुनिया के लिए, ना कि पाकिस्तान के लिए, एक ऐसी मशग़िल राह है जो कि यूथ के लिए अगर उनकी शायरी पर हम अमल करें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी और तरक्की कर सकते हैं। हज़रत अल्लामा इकबाल ने वैसे तो हमारी जो कौम है उसमें एक रूप फोंक दी और हमें जो है एक खुदी का पैगाम दिया। और अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे वज़ा तेरी रज़ा क्या है। अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश पे मैं पूरी कौम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि उनके अफकार, उनके नज़रिया खुदी को अपनाने की आज जितनी ज़रूरत है वो कल ना थी, क्योंकि हम उनके बनाए हुए असूलों पर अमल करते हुए पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। पाकिस्तान प्रेस क्लब फ्रांस ने यौम इकबाल के हवाले से आज प्रोग्राम किया और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की। अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा, उनकी शायरी, उनका किरदार सिर्फ पाकिस्तान या बरसगीर की हद तक नहीं, यूरोप और पूरी इंसानियत के लिए उनका पैगाम है। और ख़ुसूसन जो मज़लूम हैं, पिसे हुए तबकात हैं, उनके लिए एक पैगाम है स्ट्रगल का, खुददारी का। आज यहाँ काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान प्रेस क्लब फ्रांस की जानिब से जो ये दिन मनाया गया है, इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करूँगी। बहुत अरसे के बाद ये काम इधर हुआ है और इंशाल्लाह हर साल हुआ करेगा। इससे कम्युनिटी में और जो हमारी नई नस्ल है उसको आगाही मिलेगी। इस मौका पर शुरका ने अल्लामा इकबाल की सालगिरह का केक भी काटा। इस तरह के प्रोग्राम मुख्तलिफ सियासी जमातों से तल्लक रखने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक छत तले मुतहिद करते हैं, जो नहायत ही खुश आइंद है। राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस, फ्रांस। रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के ज़ेर एहतमाम शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का यौम विलादत बड़ी धूमधाम से मनाया गया। तफसीलात मॉस्को से शाहिद घुम्मन की रिपोर्ट में। मॉस्को में पाकिस्तान कम्युनिटी रूस के ज़ेरे एहतमाम इकबाल डे जोशो जज्बे के साथ मनाया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। सदर पाकिस्तान कम्युनिटी रूस खलीलुर रहमान, अजरबैजान कम्युनिटी के सदर मोहम्मद शाकर और रूसी शायरा लदमेला ने शुरका से खिताब किया, जिन्होंने अल्लामा इकबाल के फलसफे पर रोशनी डाली। जिन्होंने इंसानियत की फ़िक्र में अपनी शायरी, अपने फ़लसफे को आगे बढ़ाया और उस फ़लसफे की ज़ोर से और उस फ़लसफे के अहम मकसद को हमारे बरसगीर के मुसलमान नौजवानों को जहनों में पहुंचाया, और जिसके नतीजे में आज अल्लाह ताला ने हमें एक अजीम मुल्क से नवाजा है जिसका नाम है पाकिस्तान। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद, अल्लामा इकबाल साहब का शेर है। और आज हम अल्लामा इकबाल डे मना रहे हैं मॉस्को में। पाकिस्तान कम्युनिटी सब मिलकर यहाँ पे मरकज़ी दफ्तर में, कम्युनिटी के मरकज़ी दफ्तर में अल्लामा इकबाल डे मनाया जा रहा है बड़े जोशो खरोश से। इकबाल की तालीमात, इकबाल का फ़लसफ़ा
इकबाल की तहरीकात हमारे लिए एक मशअला राह है। हम यकीनन इस बात में पर यकीन रखते हैं कि मुल्क में अब खुशहाली आ रही है और वो ख्वाब जो इकबाल ने कभी देखा था वो अब उसकी तकमील होने वाली है। तकरीब से डॉक्टर जाहिद अली खान, डॉक्टर इब्रार हुसैन और दीगर ने भी खिताब किया। आज यहाँ मॉस्को में पाकिस्तानी कम्युनिटी यौम इकबाल मना रही है। ये पाकिस्तानी के लिए बड़ी खुशी की बात है और एजाज़ की बात है कि अपने हीरोज़ को, अपने शायर मशरिक़ को वो खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर जमा है। यहाँ पे हाज़रीन ने बड़े अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट किया। यहाँ पे जो दूसरे रूसी मेहमान आए थे, कुछ आज़रबाईजान के मेहमान आए थे, तकारीर हुई, मेहमानों ने तकरीरें की, उसके अलावा नगमे पेश किए गए और बड़े अच्छे तरीके से प्रोग्राम को यहाँ पे इकबाल डे को मनाया गया। और मेरा यही मैसेज है कि हम सबको इकट्ठे होकर पाकिस्तान के लिए, नए पाकिस्तान के लिए मेहनत करना चाहिए। मौका मिला है कि हम इकबाल डे को सेलिब्रेट करें और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पाकिस्तानी गुलकारों नदीम खान, महबूब भट्टी, अरसलान जुगनू और अल्लाह रखा कुरैशी ने इकबाल की शायरी पर मबनी गीत गाकर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब के एहतमाम पर शुरका के लिए इशाइये का भी एहतमाम किया गया था। कैनेडियन पाकिस्तानी स्पोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए एहतमाम कैलगरी में मौसम ख़ज़ां फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। शुरका ने पाकिस्तान डैम फंड में दिल खोल कर अतियात दिए। मज़ीद तफसीलात नदीम तोफैल की रिपोर्ट में। जेनेसिस सेंटर गैलरी में मौसम ख़ज़ां फेस्टिवल मुनक़िद हुआ। कैनेडियन पाकिस्तानी सपोर्ट ग्रुप कनाडा और बाहर रहने वाले ज़रूरतमंदों की मदद के लिए गुज़श्ता 3 सालों से प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है। इस साल फेस्टिवल का मकसद पाकिस्तान डैम फंड के लिए चंदा इकट्ठा करना था, जिसमें पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फेस्टिवल में पाकिस्तानी रिवायती फूड स्ट्रीट को भी बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। ज्वेलरी, मलबूसात, मेहंदी और जूतों के 50 स्टॉल्स भी शुरका की तवज्जो का मरकज बने रहे। साथ ही बैंकिंग, कानून और दीगर शोबों के स्टॉल्स भी लगाए गए, जहां माहिरीन की जानिब से जरूरतमंद अफराद को मुफ्त मशवरे दिए गए। तंजीम की तर्जुमान अनिला अजीम ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए हम वक्त तैयार हैं। उन्होंने प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर गैलरी में रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों का भी शुक्रिया अदा किया। नदीम तुफैल, 92 न्यूज, गैलरी, कनाडा। कुछ दीगर खबरें इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज यूके। अब आपको बताएं कि द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद लाहौर कैंपस में जाने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी और PTI रहनुमा एजाज चौधरी समेत मारूफ मजहबी स्कॉलर्स ने शिरकत की। पीर नूरुल हक कादरी का कहना था कि रियासत मदीना की बुनियाद के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। PTI दीनी जमात नहीं मगर दीन बेजार भी नहीं है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से द यूनिवर्सिटी और फैसलाबाद लाहौर कैंपस में जाने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी और PTI रहनुमा एजाज चौधरी समेत मजहबी स्कॉलर्स की शिरकत ने कॉन्फ्रेंस की रौनक को दोबाला कर दिया। वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी ने जाने रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कामयाबी के लिए रियासत मदीना की बुनियाद को नागुज़ीर करार दिया। उनका कहना था कि PTI दीनी जमात नहीं मगर दीन बेजार भी नहीं। और मुझे ये यकीन है कि क़यामत के रोज़ सरकार के जो गुनाहगार उम्मती किसी एक आखिरी कोने में अपनी शफाअत
की तलब में कड़े होंगे। मैं और मैं हनीफ साहब भी उधर कहीं होंगे इंशाअल्लाह। वफाकी वजीर मजहबी उमूर ने दी यूनिवर्सिटी और फैसलाबाद को मुल्क का काबिल फ़ख्र अदारा करार देते हुए ऐसी कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद की ज़रूरत पर भी जोर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद हमारी मुल्क का एक मायनाज इदारा है। एक अरसे से मेरा इस इदारे के साथ, इस इदारे के जो सरपरस्त है, मुअस्सिसीन हैं, इनके साथ एक मेरा रब्ता है। पाकिस्तान में एक पुरअमन और बक़ाए बाहमी के उसूलों के बुनियाद पर एक माहौल के लिए इस यूनिवर्सिटी का किरदार बहुत अहम है। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह नूर के मेज़बान जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को इल्म व हिकमत का महवर व मरकज़ करार देते हुए मसला नामूस रिसालत समझने की ज़रूरत पर जोर दिया। मैं तबन होते हैं ना लोग, तबन बागी मिजाज आदमी हूँ। किसी हुक्मरान के लिए कभी मैंने कोई तारीफ़ी बातें नहीं की। सारी उम्र लड़ते हुए, जंग करते हुए मेरी गुजर गई है। जब मैं उहदों पे था तब भी, जब नहीं होता तब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए अल्लाह करीम ने और अल्लाह के महबूब ने मेरी ड्यूटी लगाई है। वो बात मैं करता रहता हूँ और करता रहूँगा जब तक मेरे सांस में सांस है। उससे बाल बराबर कभी दूर हम नहीं हो सकते और यही हमारी कामयाबी का जीना है। कॉन्फ्रेंस में महबूब कादिर शाह, प्रोफेसर रज़ाउद्दीन सदीकी, डॉक्टर नवीद अजहर, डॉक्टर तारिक हमीद तेनोली, प्रोफेसर इस्मतुल्लाह जाहिद, प्रोफेसर यूसुफ इरफान समेत मजहबी स्कॉलर्स और तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। बहा दिए कोयटा में निजी स्कूल की तालिबात के हाथों से बनाए गए घर के मॉडल्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया। तालिबात ने बेकार अशिया से घर, सोफा, बेड और दीगर अशिया बना रखी थी। देखिए कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट। अपना घर हर लड़की का ख्वाब होता है। घर छोटा हो या बड़ा, वो चाहती है कि इसे खूब से खूब तर सजाए। कोयटा के एक निजी स्कूल में एक ऐसी ही नुमाइश का इनेकाद किया गया, जहां नन्ही तालिबात ने घरों को सजाने संवारने के लिए बेकार अशिया से दीदा जेब डेकोरेशन पीस बनाकर रखे थे। तालिबात का कहना था कि वो स्कूल में तालीम के साथ साथ घरों की आराइश के तरीके भी सीख रही हैं। प्रोग्राम में हिस्सा लेने से पहले मैंने कहा एक हम घर का मॉडल बनाए। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सजाना सीखा है। मुझे घर बनाना बहुत अच्छा लगता है। नन्ही तालिबात ने इस्तेमाल शुदा आइसक्रीम स्टिक से घर, ज्वेलरी बॉक्स, धागों के टुकड़ों से लॉन और माचिस की डब्बियों से सोफा सेट और बेड बनाए। नुमाइश के शुरा का कहना था कि हुनरमंद तालिबात जिंदगी के किसी भी मरहले पर नाकाम नहीं होती। एक्टिविटीज बच्चों को कराते जाएंगे तो उनमें ये मादा बढ़ता रहेगा और चीजें बनाते रहेंगे और उनकी तख्लीक, उनके ज़हनी सलाहियतें इससे बढ़ेगी। निजी स्कूल के तालिब इल्मों ने भी बेकार अशिया से गाड़ियां, ट्रक और दीगर अशिया बनाकर नुमाइश की जीनत बनाई। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, 92 न्यूज़, कोयटा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में लगने वाली भयानक आग की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। जंगल, दरख्त, गाड़ियां, घर, आबादियां सब जलाकर राख करने लगी। नामवर अमरीकी अदाकारों, गुलकारों और मॉडल्स के घर भी आग की लपेट में आ गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत शुमाली कैलिफोर्निया में लगने वाली तारीखी खतरनाक आग ने किसी अदाकार का घर राख कर दिया तो किसी मॉडल के घर को तबाह करने के दर पे है। अमरीकी गुलकार रॉबिन थिक, अदाकारा कैटलेन के अलावा अमरीकी फिल्म डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन और फुटबॉल खिलाड़ी एरिक विनाल्डा के घर आग में जलकर राख का ढेर बन गए। इसके अलावा आग कई मशहूर अमरीकी शख्सियात के घरों के करीब पहुंची तो उन्हें अपने घर खाली करना पड़े। अदाकारों की बात की जाए तो मशहूर हॉलीवुड फिल्म सीरीज लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स के स्टार ऑरलैंडो ब्लूम, टीवी स्टार किम कार्दाशियन, कॉर्टनी कार्दाशियन, क्लोवी कार्दाशियन, एल्सा मिलानो, रैन विल्सन, मार्क हमिल ने अपने घर खाली कर दिए हैं। गुलकारों में मशहूर अमरीकी गुलकारा लेडी गागा और मेलिसा एथरिज ने भी अपना घर खाली कर दिया। तो अब कुछ एंटरटेनमेंट हो जाए।
हॉलीवुड फैंटेसी ड्रामा फिल्म फैंटास्टिक बीस्ट 2 द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म की कहानी चुड़ैलों और जादूगरों की एक खुफिया कम्युनिटी के गिर्द घूम रही है। फिल्म 16 नवंबर को सिनेमाघरों में पेश की जाएगी। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।